हाय गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। आई होप वो वीडियो आपने देखने के बाद जो कोड है वो प्रैक्टिस किया होगा। तो अभी हम लोग अगले पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं विच इज़ स्कैनएफ। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा प्रिंटएफ का यूज़ क्या होता है। तो प्रिंटएफ का यूज़ बेसिकली कोई भी चीज़ यूज़र की स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए होता है। तो जैसे कि हम ये अगर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में प्रिंटएफ से जो है हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा सकते थे। बट अगर मुझे यूज़र से कुछ इनपुट लेना है, यानी कि अगर मुझे यूज़र को कुछ इनपुट देने के लिए बोलना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसका सिंपल सा आंसर है यूजिंग स्कैनएफ। तो जैसे प्रिंटएफ काम करता है यूज़र के स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करवाना, वैसे ही स्कैनएफ उसके ऑपोजिट स्कैनएफ काम करता है यूज़र से कुछ तो इनपुट लेना। तो हम यहाँ पे फाइल बनवा लेंगे scanf.c। तो सबसे पहला रिचुअल विच इज़ हैश इंक्लूड stdio.h। सेकेंड इज इंटविन राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें काम क्या करने वाले हैं, हम पहले तो एक मेमोरी लोकेशन को इंटीजर बनाएंगे, उसे हम ए वेरिएबल करके नाम देंगे। फिर हम यूज़र से उसमें कुछ इनपुट डलवाएंगे और उसी इनपुट को हम प्रिंट करवाएंगे। अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करूँ तो वो ऐसा होता है कि हम यूज़र से कुछ तो इनपुट ले रहे हैं और उसे प्रिंट करवा रहे हैं। तो अभी कोड लिखना हम शुरू कर रहे हैं। हम डालेंगे इंट ए। ठीक है। अभी यहाँ पे हमने हमारे कंप्यूटर को बोल दिया कि एक मेमोरी लोकेशन है जिसको हमने इंटीजर डेटा टाइप दिया है, यानी कि उसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे और उसका नाम होगा ए। इसे हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मेमोरी लोकेशन लिया है, ये रेड कलर का बॉक्स, और हमने इंटीजर जो है उसको डेटा टाइप असाइन कर दिया है। अभी उस मेमोरी के लोकेशन में सिर्फ इंटीजर ही स्टोर हो सकता है, कोई और चीज़ स्टोर नहीं हो सकती है। फिर हमने उस बॉक्स को, उस मेमोरी लोकेशन को ए नाम दे दिया। ठीक है। अभी हमारा घर जो होता है उसका कोई ना कोई नाम तो होता है ना, वैसे ही ये मेमोरी लोकेशन का नाम ए हो गया। ठीक है। अभी हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे। ये जो हमारा स्कैनफ स्टेटमेंट है ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है। यूज़र से हम कोई नंबर इनपुट लेंगे और उसे हम लेके स्टोर कर देंगे इस घर में, इस मेमोरी लोकेशन में। अभी वो करते कैसे हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे स्कैनफ और डालेंगे %d। %d बेसिकली एंड डी होता है, हम यहाँ पे एंड का सिंबल यूज़ करते हैं डी। अभी हम एंड क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, एंड नहीं होता है, यहाँ पे %d होता है और कॉमा के बाद एंड ए होता है। तो बेसिकली हमने एंड क्यों यूज़ किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम सेमीकोलन दे देंगे। तो %d का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, यानी कि हम किस तरह का इनपुट या आउटपुट देना चाहते हैं। वो या तो वो इंटीजर है, या वो एक कैरेक्टर है, या वो एक फ्लोट वैल्यू है, वो डिफाइन करता है %d। हम एंड क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो एंड बेसिकली हर स्कैनफ स्टेटमेंट में यूज़ होता है। एंड उस स्कैनफ स्टेटमेंट को बताता है कि हमें वैल्यू जाके स्टोर कहाँ करनी है। तो यहाँ एंड बेसिकली एक एड्रेस का काम करता है। यहाँ पे जो है हम डालेंगे एंड। ठीक है। तो जब हम यूज़र ने कुछ इनपुट दिया तो उस एंड की मदद से ए में जाके स्टोर होगा। ठीक है। ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा इनिशियली, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। एंड डालते हैं, फिर हम लोग प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ द नंबर इज %d और कॉमा में हम डाल देंगे फिर ए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली, अभी हम लाइन बाय लाइन समझते हैं हमने क्या लिखा। इंट ए, यानी कि हमने एक मेमोरी लोकेशन को इंटीजर डेटा टाइप बना दिया, फिर उसको हमने नाम दे दिया ए। अभी हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे जो कि हमारा %d यानी कि इंटीजर वैल्यू होगी, और उसे हम एंड ए यानी कि ए के एड्रेस में स्टोर करवा देंगे। एंड ए यानी कि ए के एड्रेस में हम उसको स्टोर करवा देंगे। फिर हमने दिया है सेमीकोलन, जिसका मतलब होता है कि हमारा स्टेटमेंट खत्म हो गया।
फिर हमने प्रिंट एफ द नंबर इज़ %d a, यानी कि ये %d जो होगा इसकी जगह पे a की जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। मैंने आपको ये पहले भी बहुत बार बोला है कि हम जब प्रिंट एफ में %d लिखते हैं तो %d का मीनिंग ये होता है कि ये जो हमने बाहर वैल्यू लिखी है ये a, ये आगे जाके %d को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, अभी सेमीकोलन दे दिया हमने इनमें, मतलब स्टेटमेंट खत्म हो गया। अभी हम इसको रन करवा के देखते हैं। ठीक है, ये जूम आउट कर लेता हूँ मैं। अभी हम इसको रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर फॉर एग्जांपल टर्मिनल में अपना नंबर डाला 5, तो द नंबर इज़ 5। हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ इंटर नंबर। ठीक है, सेमीकोलन दे दिया हमने। ठीक है, ये मैंने जो लाइन डाली है ये सिर्फ एक फैंसी लाइन है जो कि यूज़र को बताएगी कि भाई अपना नंबर एंटर करो। ठीक है, अभी हम इसको लाइन बाय लाइन वापस समझते हैं, क्योंकि जब आप इस पूरी चीज़ को एकदम ज़ीरो से शुरू करते हैं तो समझने में काफ़ी मुश्किल होती है। बट ट्रस्ट मी, उसको आप कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन छोड़ दिया। अगर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया तो ये समझना ईजी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटीजर 1 बना दिया, ये हमने कर दिया असाइन। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन इसमें लिख रहा हूँ, ग्रीन लाइंस लिख रहा हूँ, ये बेसिकली कमेंट आउट करना होता है। जब हम 2 स्लैश लगा देते हैं तो वो कमेंट आउट हो जाता है। कमेंट आउट यानी कि कोड का एक ऐसा पार्ट जो कि कंपाइलर को नहीं पता चलेगा। ये सिर्फ हमने हमारे लिए रखा है। जैसे हम लिखते लिखते अपने नोट्स लेते रहते हैं ना, वैसा ये नोट्स लेने के लिए रहता है। तो अगर आपको कुछ पार्ट समझना है तो आप डबल स्लैश दे के बेसिकली, अगर आप डबल स्लैश देंगे तो अपना कमेंट चालू हो जाएगा और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने असाइन कर दिया। यहाँ पे हम यूज़र को बोल रहे हैं वी लेट द यूज़र नो दैट दे हैव टू एंटर अ वैल्यू। ठीक है, स्कैनफ बेसिकली क्या कर रहा है, टेक्स द इनपुट फ्रॉम यूज़र, एंड इस केस में हम एक इंटीजर इंटीजर इनपुट ले रहे हैं इसलिए %d यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टेक्स द इनपुट in the form of integer from the user and stores it in a, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा, and a। ठीक है, एक सेकंड मैं यहाँ पे वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि ये दिखने में इजी हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया। अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे दिस लाइन प्रिंट्स द इनपुट टेकन फ्रॉम यूजर। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने ये कोड लिख दिया। ये बहुत सिंपल सा कोड है। बेसिकली एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, मिड टर्म्स हो गया, एंड सेम्स हो गए, काफ़ी इजी लेवल का सवाल है ये। इसे भी आई एम सजेस्टिंग कि आप वापस प्रैक्टिस करें। अभी यहाँ पे इंट a डाला है मैंने, यहाँ पे आप b डाल सकते हैं, c डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। मगर अगर आप यहाँ पे a डाल रहे हैं तो यहाँ पे b और यहाँ पे भी a लिखिएगा। अगर आप b डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी b डालिएगा और यहाँ पे भी b डालिएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि बेसिकली अगर आपको किसी मेमोरी लोकेशन को नाम देना है तो आप वो कुछ भी दे सकते हैं, बट रिमेंबर कि वो नाम ईजी टू रिमेंबर हो, स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग सच कोड्स, ताकि आप में आपके कोड्स में ज़्यादा एरर ना आए। ठीक है, अभी इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो इसने यहाँ पे पूछा एंटर नंबर, अभी मैं नंबर डालूँ 21, तो उसने दे दिया द नंबर इज़ 21। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ स्कैनफ वर्क्स। एंड प्रिंटफ का तो आपको मैंने बता ही दिया, ये वेरिएबल और डेटा टाइप्स हो गए। सो ये एक बेसिक कोड हो गया। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको वापस प्रैक्टिस करें ताकि ये चीज़ें आपको और क्लियर होते जाए, और चीज़ें खुद से एक्सपेरिमेंट कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे इंट की जगह कैर डालूँ या फिर फ्लोट डालूँ, फिर यहाँ पे अगर उसको चेंज कर दूँ, %d की जगह %c या f लिख दूँ, या फिर %d की जगह c या f लिख दूँ, तो उससे क्या डिफरेंस हो। खुद एक्सपेरिमेंट करिए ताकि वो खुद से आपको चीज़ें समझ में आए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगले वीडियो में हम इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे या फिर कुछ और नई कॉन्सेप्ट सीखेंगे।